निरंजन बेटा। जी बाबा। बेटा, इस बच्ची की हालत तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसे मैंने काम में इसलिए लगाया है ताकि इसका ध्यान बटा रहे। इससे ज्यादा परिश्रम मत करवाना और इस बात का ध्यान रखना कि इसे किसी प्रकार का तनाव ना हो। बेटा, कोशिश करना कि जब ये खाना बना रही हो ना तो इसके साथ कोई ना कोई अवश्य हो। जी बाबा। भाई, नई मशीन्स के लिए सिर्फ इतना दिया हमने? हाँ, 15 लाख दे दिए एडवांस, 10 और देने जब वो डिलीवरी करेगा। चलिए सही है। हमने भी सारा हिसाब किताब कर लिया है। सारा खर्चा कर करा के भी हमारे पास आराम से 10 की सेविंग्स है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, बस ये पैसे के नाम से अब हमें डर लगने लगा है। बड़ी कुत्ती चीज है। हम किसकी नीयत बदलते कुछ कह नहीं सकते, खासकर सासू माँ। वो ऐसा काम करे उन्होंने कभी सपने में ना सोचा था। उसे दहल से गए हम भाई। तो शुक्र है ऊपर वाले का, हमें पैसे वापस मिल गए, वरना फिर से हमें परिवार की नजर हुई। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा मत सोचिए। मानते हैं कि वक्त था भाई जब हमारा आप पे से भरोसा उठ गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं। हमने देखा है ना भाई, अपनी आंखों से देखा है हमने। जिस तरह आपने कारखाने को संभाला है, हमें संभाला है भाई। हम जानते हैं कि एक बड़े भाई का सहारा मिल गया बस। और आप पे दोबारा शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, कभी नहीं, कभी नहीं। हम जानते हैं। तो ऐसा मत सोचिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो नई वाली मशीन से 2 दिन में आ जाएंगी? लगता तो है आ जाएंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं भाई, उसे स्टोर रूम में ही रखते हैं। हमें नहीं लगता कि उसके लिए अलग जगह लेने की जरूरत है। सही कह रहे हो, क्यों फालतू खर्चा करना। खामा का खर्चा होगा इतना। मुरली, अरे डमरू भैया, मैं ना तुम दोनों से एक पहेली पूछता हूँ, ठीक है ना? एक पेड़ पर 6 काली चिड़िया और दूजे पर लाली 4 हैं? पंडित के हाथ में गेहूं और लाली करे काली से प्यार। बताओ बताओ कितनी चिड़िया उड़ने को तैयार? बताओ 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 भाई बस ये काम खत्म करते हैं 10 मिनट में, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में आराम से बैठ के, ठीक है? अरे यार ये सब काम तो होता रहेगा ना। तुम बता ना, मैं भी तो देखूं मेरे भाई में कितना दिमाग है। चल तू बता, तू बता। हाँ भाई बस 10 मिनट, बस ये खत्म करते ना, उसके बाद आराम से बैठ के समझाएंगे आपको, ठीक है? बस 10 मिनट। अरे यार क्या 10 मिनट? बंद करो ना, तुम दोनों कारखाने चले जाते हो दिन भर और मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। क्या मतलब है? ये बाद में भी तो कर सकते हो ना आकर के। बंद कर। अरे डमरू भैया क्या बचपना है ये? हाँ आपको दिख रहा है ना काम कर रहे हैं हम लोग दोनों बैठ के यहाँ पे। दुनिया भर की जिम्मेदारी है सर पे, आपको अपनी पहेलियों की पड़ी है, बाद में बुझाएंगे आपकी पहेलियां बैठ। डांट ले, डांटता रहे। बहुत काम आ गए ना तेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ गई इसके पास। डमरू भैया ऐसी बात नहीं है। क्या डमरू भैया, समझाना इसको। पहले मेरी हर बात पे हंसता था और अब देख मुझे डांटता है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। डमरू भैया, मैं तुझे कभी हंसाने की डमरू भैया 1 मिनट। डमरू भैया, कोई भैया नहीं। नाराज हो गए भैया, बहुत सारा मनाना पड़ेगा इन्हें। ना देवर जी ना, अब नहीं मना पाओगे डब्लू भैया को। सब बहुत बुरे हो गए। बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। जाओ तुम कर दो। क्या हुआ? सब चले जाओ यहाँ से, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ। डमरू जी बता तो सही क्या हुआ? ये मुरली पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतना बुरा हो गया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना,
मैं जा करके ना एक जोर से रैप्टा मारूं उसके गाल पे। उसके पास है ना मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए उसके पास गया, मैंने कहा मैं तुझे एक पहेली सुनाता हूँ, तो मुझे डांट के भगा दिया, भग जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। पता नहीं सबको क्या हो गया है यार। ये मर्दंग मुल्ली है ना, पहले मेरी हर बात पे हंसते थे, हर बात पे हंसते थे, लेकिन अब मुझे डांटते हैं। इसका मतलब यही है ना, मैं उतना कमाल का आदमी नहीं रहा। सब लोग मुझे बुद्धू समझते हैं यार। एक मिनट दमू जी, किसने कहा कि आप बुद्धू हो? सबको पता है कि आप हीरो हैं, सच में। और ऐसा कुछ नहीं है दमू जी, आपके दोनों भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। देख, जरा सा कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं हो तो इतने नाराज हो। दमू जी, जरा मुरली जी के बारे में सोचिए। भारती भाभी का कुछ पता नहीं, वापस आने की उम्मीद भी कितनी बची है ये वही जाने। बिहान की जिम्मेदारियां, ऑफिस का काम, मुझे वो बहुत परेशान है। और इसमें अगर थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो भी गई तो ठीक है ना, हमें संभाल लेना चाहिए ना रम्मू जी। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बाकी सब लोग व्यस्त है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना आपके साथ। हाँ अच्छा, मैं आपके लिए जल्दी से गर्मा गर्म करेले का हलवा बना के लेके आती हूँ। हाँ? छी, करेले का हलवा? तू भी मेरी दुश्मन है का? किसने कहा मुझे करेले का हलवा पसंद है? मुझे गाजर का हलवा पसंद है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी गाजर का हलवा खाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? दमू जी, पता है जब आप डफली बजाते हो ना तो एकदम ऋषि कपूर जैसे लगते हो। और मेरा मन करता है कि मैं जया प्रदा की तरह नाचूं। डफली वाले डफली बजा। मजा आ गया, मजा आ गया। एक काम करते हैं ना, मैं बजाता हूँ, तू गाना और फिर नाचना, ठीक है ना? हाँ। अरे पहले हलवा तो खा लीजिए, उसके बाद हम नाचेंगे गाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हलवा बनाने में मैं तेरी मदद करता हूँ, है ना? हाँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से खाएंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, है ना? चल आजा। मैं तो बहुत कमाल का बनाता हूँ, चक्कर नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। अच्छा लगेगा बिना चक्कर के। झुमका की बच्ची, एकदम ठीक पहचाना है मोमो ने तुझे। इस घर की सगी और हमारी सौतेली हो गई है तू। डमरू भैया को तो हमारी पगली बहन भी मना लेती है, वो भी चुटकी बजा के। बाकी घर वालों के मुंह में तो शहद का कारखाना है। राम जाने कैसे पलटेगा इस मंद बुद्धि का ईमान। अगली नवरात्रि तक मेरे हाथों का बना खाना सभी भक्तगण याद रखेंगे। भोग लगने ही वाला है, देखते हैं तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ प्रसाद पहले समाप्त होता है या मेरे।
सब लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। साचे दरबार की जय। बाबा कहाँ? जी वो रहे। प्रणाम बाबा। ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे। इस वक्त परिवार और कारखाने के लोग आपके साथ नहीं है। आगरा में सब ठीक तो है? नहीं बाबा, धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले की बात कुछ और थी। पहले धंधे के गाजे बाजे थे, तभी अपने सारे परिवार को आपके दर्शनों का लाभ दे सका। अब कैसे लाता? स्टाफ भी कम कर दिया है, परिवार के लोग भी कुछ परेशान से रहते हैं। कभी कभी तो लगता है बाबा जैसे धंधे को ताला लगने वाला है। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, किंतु आप निराश मत होइए। अब आप माता रानी के दरबार में आ गए हैं। इनकी कृपा से एक बार फिर सब ठीक हो जाएगा। आइए, मैं आपके तनाव को दूर करने के लिए कुछ योग मुद्राएं बताता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। आयुष में हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे सुन सुन, अब जो सिखाऊंगा ना ध्यान से सुनना, ठीक है ना? भूलना मत। हाँ, सा, ठीक है? और पहले क्या सुनाया था ऊपर वाला? सा, सारे गामा पदनी सा, ठीक है ना? और अब है ना, ताऊ की तरफ से तेरे को एक और सा मैं देता हूँ गिफ्ट में, ठीक है? ये ले। सा, कैसा लगा भाई साहब? मजा आया ना? देखा? अरे हम हैं हम। तुझे इतना सिखा दूंगा ना कि तुझे गाने बजाने का उस्ताद बना दूंगा, ठीक है? और फिर एक काम करेंगे, तू बजाया करना और मैं सुना करूंगा, ठीक है? मेरे छोटे उस्ताद। हाँ, मैं बदमाश मावाली गुंडे। अरे मुरली, चल आजा, तू भी बैठ जा खाना खाने। भैया, अभी आप इसे सुर समझा रहे थे ना, तो हमें हमारा बचपन याद दिला दिया आपने। आपको याद है कैसे आप और हम बाबूजी के सारे बाजे एक तरफ इकट्ठे करके पूरे दिन बजाया करते थे? अपने आप ही बजाने की कोशिश करते थे ताकि बजाते बजाते कुछ सीख लें। सिखाने वाला तो कोई था नहीं हमें, है? और आपको वो ढोल याद है? अरे बाबूजी का वो ढोल, और कैसे आप और हम दोनों ढोल पीट पीट के पागलों की तरह थक जाते थे। भैया, आपको बचपन में सिंथेसाइजर का बहुत शौक था। हमेशा हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि सुरों का असली मजा उसी बाजे। अरे भाई, आपको याद है ये खरीदने के लिए पैसे भी जमा कर रहे थे? हाँ? नालायक। जैसे ही इनके गुल्लक में 4 पैसे जमा हो जाते, आके वो गुल्लक फोड़ के उसमें से पैसे लेके भाग जाते थे। लेकिन हमारे डमरू भैया कभी कुछ नहीं कहते थे हमसे।
हमेशा हमसे यही कहते हैं कि मुरली कोई बात, हम दोबारा पैसे इकट्ठा कर लेंगे, और हम दोबारा गुल्लक फोड़ के उसमें से पैसे चुरा के भाग जाते। या हमारी वजह से कभी अपन में सिंथेसिस। छोड़ना उन बातों को, अब याद करने का क्या फायदा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना। और भाई तू गप्पे मत लड़ा। हाँ, तू जा खाना खा ले, तुझे तो बहुत काम है ना, जा खाना खा। हाँ भैया, काम तो बहुत है, लेकिन चलिए ना 2 रोटी खाते हैं साथ में, आइए ना। मैं खुद खा लूंगा, मुझे आता है अरे खाना। हाँ भैया, हम जानते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन आइए ना, बहुत टाइम हो गया आपके साथ रोटी खाया। आइए ना, चलिए साथ में खाते हैं, बैठिए बैठिए ना। क्या खाएंगे बताइए? हाँ? अरे जे कहा है? अरे बाप रे, ये कहा ये? अरे बाप रे, कहाँ से आया डमरू भैया ये आपकी कुर्सी के नीचे? ये कहा? ये किसका है? खोलूं का? अरे हाँ खोलिए ना, बताइए ना, हम सबको भी मदद करें आप। हाँ करना, तू इधर से कर। कौन लाया? और कौन? मुरली। भैया, हम आपके चुराए हुए पैसे तो कभी वापस नहीं कर पाएंगे, मगर आपके चुराए हुए सपने तो वापस कर सकते हैं। आपकी खुशी का तब भी मोल नहीं था भाई, लेकिन तब हमारी जेब खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। और आज भी आपकी खुशी का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज आपके भाई की जेब में पैसा है, और उसी के लिए ये, सिर्फ आपके लिए। लाया मेरे लिए। मैं इसलिए तो इसको नहीं डांटता हूँ, है ना? इसने कितने पैसे चुराया, मैं इसलिए नहीं डांटता था इसको। तू तो मेरा सबसे अच्छा भाई है। अब मैं तुझे कभी भी नहीं डांटूंगा, ठीक है ना? नहीं भैया नहीं, कल की बदतमीजी के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन डमरू भैया हम भी क्या करें, काम में इतने उलझे रहते हैं, इतने थके रहते हैं कि कुछ और सोचता नहीं है हमें। बस आप बड़े हैं हमसे, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अगले कोई बात नहीं, भूल जा। मैं तो सब भूल भी गया। तू इतना बढ़िया तोहफा लाके दिया ना तूने मुझे, मैं तो सब भूल गया, तू भी भूल जा। मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, बजा के दिखाऊं? हाँ बजाइए। देख देख, मुझे पता है कहाँ से बजाते हैं इसको, देख। आपके भाई ने तो आपको खुश कर दिया डमरू भैया, पर हमें भी हमारे ताले की चाबी दे दी। अब देखिए कैसा हुड़दंग मचाते हैं हम।